वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरटीके क्वेरी के बारे में। तो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिडक्स टूल किट, उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रिडक्स टूल किट के अंदर क्वेरीज, ठीक है। ये चीज़ तो इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम देखेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसका सेटअप करते हैं और क्या इसका बेनिफिट है इसको यूज़ करने का। क्योंकि देखो, रिडक्स टूल किट हमने यूज़ कर लिया, अगर देखा जाए मोटा मोटा, कि हमारे पास जो भी स्टेट आती हैं उसको हम स्टोर कर लेते हैं और सारी जगह उसको दिखा देते हैं, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। लेकिन जो क्वेरी जो आई है, इसका क्या बेनिफिट है अपने आप में, पहले हम वो बता देते हैं। कि देखो, इसका बेनिफिट ये है कि देखो, मैं नॉर्मल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एपीआई हिट करते हैं, एपीआई से डेटा लेते हैं, ठीक है। एपीआई से जो भी डेटा आता है उसको हम क्या करते हैं, उस डेटा को स्टोर कर लेते हैं इसमें स्टेट में, ठीक है। और उसको सारे पेजेस पे यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि देखो, जो डेटा आता है एपीआई से, तो क्यों ना हम एपीआई के सारे डेटा को स्टोर कर लें। बार बार एपीआई को, अभी एपीआई से डेटा डालते हैं, उसमें से कोई एक दो की उठाते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। हम एक काम करते हैं, एपीआई हिट करेंगे, उस एपीआई का जो भी डेटा होगा वो सारा हम कैसे में सेव कर लेंगे, और फिर कहीं पर भी एपीआई से डेटा जो भी चाहिए होगा हम ईजिली गेट करेंगे। तो वो इस क्वेरी की मदद से होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका। तो आपको जो एपीआई है अपने प्रोजेक्ट में 10 जगह हिट मारनी पड़ रही है, तो आप एक बार हिट मार के छोड़ दो, उसका जो भी रिस्पॉन्स है सारा में एक जगह सेव कर लो और उसको ईजिली कहीं भी गेट कर लो, ठीक है। तो इसको देखो सेटअप करना है। इसको सेटअप करने के लिए थोड़े से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो मैं बताता हूँ। तो कोड मेरा देखो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जो लास्ट वीडियो में ख़त्म हुआ था, या फिर चलो मान के चलो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ इस वीडियो को। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बता रहा हूँ, तो ये देखो, इसमें मैंने अभी दो बनाए, यूज़र लिस्ट, यूज़र डिटेल। यूज़र लिस्ट, यूज़र डिटेल, ये देखो, इसमें कुछ नहीं है, यूज़र लिस्ट है, और यहाँ पे क्लिक करने पे यूज़र डिटेल ओपन हो जाता है और ये यूज़र लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टोर बनाई थी, स्टोर के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे हम। उससे पहले अपनी जो क्वेरी लिखने वाले हैं उसको एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं हम। तो जो क्वेरी हम लिखने वाले हैं, जहाँ पर हम अपने एपीआई हिट करेंगे, तो एक फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे, यूजर api.js, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो, अगर आप इसकी वो खोलोगे डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे कि देखो, क्रिएट एपीआई, ये सारी चीज़ें करी हुई है इन्होंने। और ये सब मतलब क्रिएट एपीआई करते हैं, फिर एंड पॉइंट, बेस पॉइंट, ये जो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर डालनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। तो सेम हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इसको, ठीक है। तो टूल किट क्वेरी ये उठा ली। इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसको हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कांस्टेंट, उसका नाम मैं रख लेता हूँ यूज़र। देखो, अभी मैं कोड कर रहा हूँ, आपको अगर अभी परेशानी होगी तो 5 मिनट बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस कोड करने दो एक बार। जैसे ही मैं इसको लिख दूंगा उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर होता है रिड्यूसर का पाथ। पाथ बोलो, नाम बोलो, जो भी है, यूज़र एपीआई, ठीक है। ये सेम नाम रख दिया मैंने। उसके बाद होगा इसके अंदर बेस यूआरएल। देखो, मैंने ना एपीआई यहाँ पर, इसको मैं बंद करता हूँ, मैंने खुद की कोई एपीआई नहीं बनाई है यहाँ पर। ये जेसन की एपीआई होती है ना, वही हम यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन देखोगे ना, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई आपको मिल जाएंगे, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। तो यहीं से मैंने एपीआई उठा रखी है एक दो पोस्ट की। यहाँ पर सारी पोस्ट आएंगी, यहाँ पर कुछ आईडी पास कर दोगे तो ये आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, बेस यूआरएल हमारा क्या है, बेस यूआरएल हमारा ये वाला है ना। उसके बाद हम कुछ भी पोस्ट है, ब्लॉग है, वो डालते हैं। तो बेस यूआरएल हमें ये वाला होता है, वो हम यहाँ डालेंगे कि बेस क्वेरी, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे हम फैच क्वेरी कहाँ से करने वाले हैं, फैच बेस क्वेरी। इसमें उसको पाथ बताना पड़ता है हमें। ये बेस यूआरएल बताओ इसका, बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल हो गया हमारा ये, ठीक है, काम ख़त्म हमारा। दूसरा होता है हमारा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब कि पोस्ट की लिस्ट ऐड करनी है, या पोस्ट की लिस्ट किसी आईडी के बेस पे ऐड करनी है, या डिटेल निकालनी है, तो वो सारे हमारे एंड पॉइंट में जाएंगे।
तो ये होगा एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे एक बिल्डर और रिटर्न करा देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम बनाएंगे कि पहला यार गेट ऑल पोस्ट, ठीक है। तो गेट ऑल पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमने बना दिया, इसमें हमने लिया बिल्डर। इसके अंदर देखो दो चीज़ें होती हैं, एक हम क्यूरी लेंगे, एक मोटेशन। क्यूरी मतलब जब भी हम डेटा गेट कर रहे हैं, आईडी के बेस पे ले रहे हैं या सारा ले रहे हैं या डिटेल का ले रहे हैं, जो भी है, तो उसके लिए क्यूरी। और एक और इसमें मोटेशन, ये वाला, ये उस केस में जब हम किसी डेटा पे कुछ अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो उसके लिए हम लेंगे मोटेशन। तो अभी मैं डेटा गेट कर रहा हूँ, डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई क्यूरी बताते हैं उसका पाथ वगैरह जो भी है, यहाँ से इसको रिटर्न कर देते हैं। यूआरएल बता दो भाई इसका। तो यूआरएल क्या होगा, इसका यूआरएल ले लेते हैं, ये वाला पोस्ट। पहले हम सारी डेटा गेट करेंगे, बेस हमने डाल दिया, पोस्ट वाला डालना मतलब इसके बाद वाला, तो इतना सा ये छोटा सा पोस्ट डाल दिया। अगर कुछ और होता है कि ये करके ये करके ये करके, तो ऐसा पूरा डालते हैं। तो ओनली पोस्ट है तो पोस्ट डाल दिया मैंने। ये जो मेथड है इसका मेथड बता दो आप। ये जो सजेशन क्यों नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं, ठीक है। मेथड हो गया हमारा गेट। कुछ पैराम्स आपको पास करने, तो यहाँ से पैराम्स ही पास कर देते हैं, होता नहीं है जैसे इस तरीके से, आईडी इक्वल टू ये हो, डेट इक्वल टू ये हो, इस तरीके से। तो फ़र्क तो कोई पड़ेगा नहीं, ये 2 हो गया है, जो भी हो गया। तो इस तरीके से कोई पैरामीटर आपको पास करने, यहाँ से आप पास कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा गेट वाला काम, इतना हो गया काम। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। तो देखो इसमें हमने बनाएंगे, अभी हमने बनाया गेट ये वाला जो कि क्वेरी है। तो इसको देखो यहाँ पे लिखने का तरीका ये होगा, यूज़, उसके बाद ये वाला, इसका जो जी है इसको कैप्स कर देंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे क्वेरी है तो क्वेरी, ठीक है। उसके बाद यूजर एपीआई जो है यहाँ से मिलेगा ना ये, ठीक है, परफेक्ट। इतना सा काम करा है, ये हमारा देखो यूजर एपीआई का काम हो गया कि अब हम किसी भी एपीआई को कॉल करने के लिए तैयार हैं। अब उस एपीआई को कॉल करने के लिए तैयार है, उसको हम कैसे में डालने के लिए रेडी हैं या नहीं है, वो हम यहाँ से रेडी होंगे, ठीक है। तो कुछ कन्फिगरेशन मैंने देखो इसी डॉक्यूमेंटेशन से उठाई है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप बनाई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पर नहीं, स्टोर में। ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा जो पाथ है ये वाला, ठीक है। ये जो है कहाँ गया यूज़र, इसको स्मॉल में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा होगा यूजर एपीआई। अब उसके बाद इसको मैं बंद करता हूँ, एक्शन बंद करता हूँ। ये कुछ चेंजेस हैं, इसके जो रिड्यूसर पाथ जो हमने ऑलरेडी दे रखा था, नहीं दे रखा तो दिखाता हूँ अभी मैं आपको, ये वाला, ठीक है। ये उठा के डाल दिया रिड्यूसर पाथ, ये हो गया रिड्यूसर यहाँ पे। और इसका मिडिलवेयर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिख जाएगा, इस तरीके से डालना होता है। ये मिडिलवेयर करना, कॉपी, और यहाँ पेस्ट। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पर यूजर एपीआई, ये जो आपका नाम होगा वो एपीआई डाल देना मिडिलवेयर का, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन और डालनी है आपको, ये सेटअप लिसन अप डिस्पैच। इससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक फैच होके आएंगे कैसे, ठीक है ना। ये इतना चेंज करा हमारा स्टोर कंप्लीट। ऐप.js का आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर प्रोवाइडर लेते हैं, स्टोर लेते हैं और इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म। स्टोर में हमने ये 2 चेंजेस करे हैं इस तरीके से। कॉन्फ़िग स्टोर में ये मान के चलता हूँ कि आपने रिडक्स टूल यूज़ करी होगी पहले, या नहीं करी तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने ये कैसे सेटअप करा वो पता चल जाएगा। तो इसमें मैंने केवल ये 2 लाइन ऐड करी हैं, इसका पाथ ऐड करा, मिडिलवेयर करा है और ये सेटअप वाला ऐड करा, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ, पता चल जाए। ये चीज़ ऐड करी है, इसका काम ख़त्म। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आते हैं अपने यूजर लिस्ट पे। तो अब हम चेक करते हैं कि इस वाली एपीआई को हिट करके इसका डेटा कैसे आ रहा है और कैसे डेटा उसको में रिडक्स में स्टोर हो रहा है। तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं इसको, यहाँ से लेंगे हम
यूज गेट ऑल पोस्ट, ठीक है, कांस्टेंट ऑल पोस्ट, और कंसोल कराएंगे ऑल पोस्ट को और चेक करेंगे क्या आ रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ये कह रहा है फैच बेस क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, रिफ्रेश करूँ कि चला जाए, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि जब मैंने शायद ये लिखा होगा ना फैच बेस क्वेरी, एंटर नहीं मारा होगा, एंटर मारने से यहाँ पर आ जाती हैं चीज़ें, आई क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये देखो लिस्ट वाले पेज पर गए। अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा कंसोल, ये देखो 3 बार आया, मतलब पहले ई पे ही हिट हुई, जब ई पे ही हिट हुई ठीक है इनिशियलाइज होगी पेंडिंग में, उसके बाद ये पेंडिंग में रही, फिर ये क्या हुआ सक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे, ये देखो ई पे हिट होगी। अब आप ये देखोगे ना, इसका डेव टूल ओपन करोगे रिडक्स का, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो ये मेरी पहले वाली स्टेट है जो लास्ट वीडियो में हमने इंस्टॉल कर रखी थी और सेट कर रखी थी। अभी मैं इसको हिट करूँगा, ये देखो यूजर एपीआई की, ये देखो पहले कॉल हुआ, फिर पेंडिंग, फिर ये लास्ट में जब मैं स्टेट सेट करूँगा तो ये देखो यूजर एपीआई के अंदर क्यूरी नाम के अंदर गेट ऑल पोस्ट नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, उसके अंदर ये डेटा मिला है मेरे को, एक ही डेटा मिला है, ठीक है ना, क्योंकि आईडी मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स वाले में पास कर रखी है। इसको मैं कमेंट कर दूंगा तो बहुत सारा डेटा मेरे को मिल जाएगा। ये देखो मिला ना इतना सारा डेटा, और यहाँ पर चेक करेंगे तो जो नेटवर्क में एपीआई पोस्ट हुई है ये सारा डेटा मिल गया। अब बात आती है कि देखो कि एपीआई तो हिट कर ली, कि क्या ये एपीआई अगले पेज पर, जब मैं दूसरे पेज पर जाऊँगा यहाँ से डिटेल पेज पर, इसलिए बनाया मैंने ताकि दूसरे पेज पर हम चेक करें कि क्या ये फिर से एपीआई हिट होती है या पहले जो कैसे में पड़ा वो डेटा आता है। तो सेम हम इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करा, यहाँ डाल दिया, और ये पोस्ट इसको पूरे कर लेता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ ये कौन सा पेज है, आगे लिख देता हूँ ना, ये डिटेल पेज है हमारा। देखो पहले गया मैं लिस्ट वाले पे, ईपीआई कॉल हुई, ठीक है, ये आ गया डेटा। अब अगले पेज पर जैसे मैं जाऊँगा डिटेल पेज पे, तो डिटेल डेटा आ गया है, लेकिन पहले चेक करते हैं कि जब ये यूजर लिस्ट पर था, अब देखो कोई ईपीआई कॉल नहीं हो रही। फर्स्ट टाइम जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ईपीआई कॉल हुई, ठीक है, क्लियर सीधी सी बात है। जब मैं डिटेल पर जाऊँगा कोई ईपीआई कॉल नहीं हुई, यूजर लिस्ट पर आऊँगा कोई ईपीआई कॉल नहीं हुई, लेकिन डेटा मेरा बार बार आ रहा होगा। डिटेल पे जाने पे डेटा आ रहा है, ये देखो इसके अंदर जो भी है करेंट डेटा, एंड पॉइंट, फुलफिल, जो भी है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिस्ट पर जाऊंगा मैं तो यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये हो गया सारा डेटा हमारा कैसे से आने लग गया। अब इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें दे रखी है इन्होंने कि जो आप गेट करोगे डेटा निकाल सकते हो, आप यहाँ से स्टेटस निकाल सकते हो, वो पेंडिंग है या क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो डेटा क्या है, इज लोडिंग है या नहीं है, इज एरर है या नहीं है, इसमें इज सक्सेस है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। देखो यहाँ डेटा मिल जाएगा, यहाँ ये अभी लोडिंग में है, यहाँ ये है, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इज सक्सेस।
ये देखो पहले डेटा नहीं आया, पेंडिंग में था, फिर भी डेटा नहीं आया। जैसे ये फॉल्स, क्योंकि फॉल्स चल रहा है, सक्सेस नहीं हुआ। जैसे ये ट्रू हो गया, डेटा आ गया, हाँ देखो फॉल्स फॉल्स इज सक्सेस ट्रू। जब डिटेल के अंदर जाएंगे हम, ठीक है, डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, वहाँ मैंने डाला नहीं है कोड। वापस यूजर लिस्ट के पास आएंगे, बिना API कॉल करे डेटा आ गया। तो चलो ये तो आपको समझ आ गया। अब आते हैं हम दूसरे पे, कि आपने मान लो सेम डेटा है, और जैसे कि जो ये डेटा है, आपने कोई API करिए यूजर की लिस्ट, अब आपने कोई फॉर्म सबमिट करा, जैसे फॉर्म सबमिट कर दो तो टेबल में जो रिकॉर्ड आ रहे हैं 100 से वो 101 हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप इस वाले कैसे अपडेट करोगे? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है। तो पहले हम क्या करते हैं, अपडेट करने वाली API बनाते हैं सेम इसी के थ्रू। फिर अपडेट जैसे हम करेंगे, उसके बाद जो डेटा है पहला वाला भी चेंज हो जाना चाहिए, मतलब जो कैसे में पड़ा है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे पास 5 लिस्ट थी, जैसे मैंने ऐड करा तो दोबारा 5 ही आ रही हैं, वो 6 आनी चाहिए ना, क्योंकि अब तो ऐड कर दिया मैंने, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं ना यहाँ पर एक और बना लेता हूँ मैं इसमें, किसी को ID के बेस पे चाहिए तो गेट पोस्ट बाय ID, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टडी डाल देता हूँ, ये ID कोई बाहर से देगा ना फ्रंट एंड से, तो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं स्टडी डाल देता हूँ, एक और मैं बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो ये तो होगी क्वेरी। अब आते हैं हम बात किस पर, मोटेशन पर, कि आप इसकी मोटेशन कैसे बनाओगे। तो जो ये है, मैंने बताया था आपको पहले ही कि क्वेरी की जगह आप कर दोगे मोटेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर जो चेंज करेंगे, चलो मैं पोस्ट पे ही मैं करवा देता हूँ इसको, पोस्ट। और क्या डेटा पास करना है वो यहाँ पे बॉडी में पास करवा देंगे हम इसको। जो भी डेटा आ रहा होगा, अब सेम इनको यहाँ से पास करना है। तो यूज़ ये वाला जो फंक्शन था हमारा, मैं इसका आगे का ये बड़ा कर देना कैप्स में, उसके बाद लास्ट में लिख देना क्वेरी, और गेट पोस्ट बाय ID नहीं, ये हो जाएगा, इसको कर देते हैं क्रिएट पोस्ट। तो यहाँ पर सेम यूज क्रिएट पोस्ट, लास्ट में इसमें लिखना पड़ेगा मैं मोटेशन, ये ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ से कॉल करा लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें करना है ऐड यूज क्रिएट, ये ठीक है। अब यहाँ पर हम करना है कि जैसे ही ऐड करें, ऐड करने के साथ में ये जो API दोबारा से हिट हो जाए और इसका डेटा चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं, कहीं पर भी यहाँ पर बना लेते हैं, ऐड पोस्ट। तो देखो मैं फॉर्म नहीं बना रहा, आप समझ जाना कि फॉर्म बनाने के बाद ही डायरेक्ट हमें ये काम करना पड़ता है, तो क्यों बिना वजह हमें वीडियो को बड़ी करें। क्रिएट पोस्ट, क्रिएट न्यू पोस्ट, वरना सेम हो जाएगा नहीं। एक मैंने फंक्शन बना लिया क्रिएट न्यू पोस्ट, वहाँ क्या करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे। देखो इस वाले को यूज हमें इस तरीके से करना है, कॉन्स्टेंट इसके अंदर इस तरीके से लेना है। पहले के अंदर हम सेव करने का होगा क्रिएट पोस्ट, दूसरा होगा जो डेटा हमें रिटर्न करेगा, ठीक है, जो रिस्पॉन्स देगा हमें, रिस्पॉन्स इन्फो जो भी होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉल करता हूँ क्रिएट पोस्ट, डेटा हम यहाँ बना लेते हैं कुछ, लास्ट पोस्ट डेटा, इसमें टाइटल रख देते हैं टेस्ट, बॉडी हेलो, यूजर ID 23, ठीक है, ऐसा डाल दिया मैंने। अब चेक करते हैं इसको क्या होता है। इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं कि जो ये रिस्पॉन्स है, जब सेव करते हैं ना उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है यूजर क्रिएट वाले में।
तो ये मैंने हिट करा इसको यहाँ से, अभी बता रहा अनइनिशियलाइज, क्योंकि ये इनिशियलाइज हुआ ही नहीं अभी, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, यहाँ से देखो रिक्वेस्ट गई पेंडिंग और फिर रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट किस लिए होगी, रिक्वेस्ट विद गेट हेड मेथड फील्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये गया यहाँ से, एक सेकेंड, ये हमारे कुछ यही पैरर आ गया, क्रिएट यहाँ से मोटेशन हो गया, ये डेटा आएगा यहाँ से, एक सेकेंड रुको, यहाँ से क्वेरी चली, ठीक है। जो भी डेटा आया मेरा, जो भी रिक्वेस्ट डेटा आया मेरा, उसको मुझे रिटर्न करना है। यूआरएल पास करना है उसके अंदर, पोस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा मेथड गलत लिखा था मैंने, ओके मेथड है, ठीक है ना, स्पेलिंग मेरे से गलत होगी, बाकी तो सही होगा। ठीक है, एरर मेरे को मिल के जहाँ तक है यही है। अब क्या दे रहा है कि डेटा इज नॉट डिफाइंड, अच्छा रिक्वेस्ट डेटा, ये देखो यहाँ से ऐड करा हमने, ये रिक्वेस्ट गई ऐड करने के लिए 2-1, इसने कुछ ये रिटर्न करा, तो जो हमारे पास रिटर्न होकर आएगा ना वो डेटा के अंदर आ जाएगा। देखो इसके अंदर कि टेस्ट हेलो, ये तो जो भी आप सेव करोगे इस वाली एपीआई में, कि यहाँ से डेटा गया, डेटा जाने के बाद जो रिस्पॉन्स आया वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। तो उसमें से आपको जो भी निकालना है, ओरिजिनल आर्गुमेंट निकालने हैं या डेटा निकालना है, वो सब आप यहाँ से निकाल सकते हो। डॉट डेटा, ये देखो जैसे ऐड करा कुछ नहीं आया, पेंडिंग में होगा इसलिए, ये देखो। और पेंडिंग के बेस पे आपने यहाँ पे वो भी लगा सकते हो लोडर वगैरह, कि हाँ भाई हमारा जो है ये इज लोडिंग है, पेंडिंग है, आप घुमा दो उसको लोडर को। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा वो कोड कर सकते हो इसको। तो ये हो गया आपका मोटेशन वाला। अब दूसरी चीज़ कि देखो ऐड तो हो गया, ऐड होने के बाद ना इसमें क्या था कि वापस से यूजर लिस्ट वाली पे कॉल होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें डेटा आया होगा आपका नया, जो कि हमें पता नहीं है कैसे आएगा, तो उसको एपीआई को दोबारा हिट करना है। उस केस में आप क्या करोगे, कहने का मतलब ये है, यहाँ से मैंने डेटा, अब इसको मैं हटाता हूँ, मैंने क्रिएट पोस्ट एपीआई हिट करी, सबसे पहले मेरे पास लिस्ट आ चुकी थी 5 लोगों की, वो मेरे पास डेटा सेव हो चुका था 5 लोगों का। अब मैंने एक और नया रिकॉर्ड ऐड करा है, क्रिएट करा है, रिकॉर्ड हो गया मेरे पास 6। अब मेरे को क्या करना है कि बार बार जो कैसे में स्टोर पड़ा होगा 5 हर पेज पे ये दिखाई देगा, अब उसको 6 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब एक काम कर सकते हैं हम, जैसे क्रिएट हो ना तो इस वाली एपीआई को ना हम दोबारा कॉल कर दें, या तो हाथ से कर सकते हैं कॉल, या फिर एक काम करेंगे, इसी के अंदर होती हैं कुछ चीज़ें जो हमें ये फ़ायदा करती हैं कॉल करवाने में, उसमें उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा टैग टाइप। तो इसका टैग टाइप क्या है हमारा, पोस्ट रख लेते हैं हम, इसको कॉल कराना है ना, तो इसका जो टैग टाइप है आप कुछ भी रख सकते हो, पोस्ट रख दो या रख दो पोस्ट लिस्ट कर दो, जो मर्जी आप इसमें रख सकते हो। लेकिन आपको अगर आपने ये नाम रखा है ना तो आपको यहाँ पर भी सेम ये देना पड़ेगा, प्रोवाइडर टैग, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ये वाली एपीआई हिट हो, जैसे ये एपीआई आपकी हिट होती है उसके तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये वाली एपीआई कॉल हो जाए। तो ये कॉल करने के लिए जो प्रोवाइडर टैग का नाम रखना है ये आपको यहाँ रखना पड़ेगा, इसमें होता है इन वैलिडेट टैग,
ठीक है, चेक करते हैं। चलो ये देखो, जैसे मैंने ऐड करा, जैसे ही ऐड हुआ देखो वापस से कॉल होगी ये वाली एपीआई, देखा आपने? जैसे ही मैंने इसको ऐड करा वापस से कॉल होगी हमारी वो ये एपीआई। अच्छा, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ये वाली एपीआई नहीं कॉल करनी, मेरे को जो एपीआई कॉल करनी है वो ये वाली करनी है, दूसरी वाली, दो एपीआई, ठीक है। तो इस एपीआई को कॉल करना, तो इसका भी देखो मेरे को टैग देना पड़ेगा, ये जो प्रोवाइडेड जो टैग आया ना, इसका मैं रख देता हूँ नाम, अरे अरे होगा ना, ये होगा पोस्ट बाय आईडी, इसको यहाँ बता देंगे हम पोस्ट बाय आईडी है। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही क्रिएट वाला पोस्ट हो तो ये पोस्ट बाय आईडी वाला कॉल हो जाए। तो देखो जैसे मैंने ये ऐड करा तो ये कॉल हुई, साथ में दूसरी नई कॉल हुई। तो देखो ये भी समझना दूसरी कॉल क्यों नहीं हुई, क्योंकि दूसरी का भी कैसे बना ही नहीं है, किसी ने अभी तक इस एपीआई को हिट करके कैसे बनाया ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाली एपीआई को भी हिट कर लेते हैं। इस एपीआई को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ ये, और इसको यहाँ पर हम कॉल करते हैं कांस्टेंट आईडी बाय पोस्ट, या पोस्ट बाय आईडी, पोस्ट बाय आईडी। ठीक है, अब चेक करते हैं इस पेज पे, ये देखो ये भी कॉल होगी और ये भी, दोनों पे कॉल होगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, जैसे हम ऐड करेंगे तो मेरे को दूसरी वाली पे कॉल करनी है। देखो कॉल हुई ना दूसरी वाली, दूसरी वाली इसलिए कॉल हुई है आपकी क्योंकि यहाँ मैंने इस एपीआई का पाथ बता रखा है, पोस्ट बाय टैग आईडी, वो मैंने यहाँ इनवैलिडेट टैग बता रखा है। अगर यहीं पर मैं कुछ और बता देता हूँ कि नहीं भाई ये वाला कॉल करो, जैसे ऐड करते हैं इस वाले को कॉल नहीं, पोस्ट वाले को ही कॉल करना है, तो पोस्ट वाले पे कॉल करेगा ये। अभी दोनों कॉल हुई हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐड करूँगा तो मेरी पोस्ट की कॉल हुई और फिर वापस से उसने पोस्ट वाली कॉल कर दी, पहली पोस्ट की हुई है और दूसरी गेट की। तो ये इतना क्लियर हो गया आपको कि जब आप म्यूटेशन बनाते हो, अपडेट करते हो, तो कैसे जो भी पे आपको रिफ्रेश करवानी है ऐसे करवा सकते हो। अब आते हैं बात कि आपको कुछ भी डेटा पास करना है। देखो नॉर्मली हम जब ए पे एड करते हैं कुछ हेडर में डेटा पास करते हैं, होता नहीं, कुछ टोकन पास करते हैं, कुछ स्टेट से पास करते हैं, तो वो कैसे पास करना है वो आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ होती है उसको यूज़ करोगे, प्रीपेयर हेडर, ठीक है। यहाँ पर आप हेडर्स नहीं, हेडर्स होगा, ठीक है, और दूसरा होगा इसके अंदर स्टेट, गेट स्टेट। अब यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे हेडर को, इस हेडर के अंदर कुछ भी आपको चीज़ ऐड करनी है, हेडर डॉट सेट ऑथराइजेशन की कुछ भी आप डाल दो इसमें। सेव करता हूँ, चेक करते हैं कि जो भी ये पे हिट हो रही है उनके साथ ये टोकन जा रहा है या नहीं जा रहा। इसको चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि हेडर में कुछ गया है नहीं गया। ये देखो ये जो मैंने लिखा ना, ये पता नहीं क्या क्या ये ऐसा, ठीक है, कुछ भी टाइप कर दिया, ये जा रहा, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो मैंने स्टैटिक पास करा है। अगर कई बार क्या होता है कि भाई हमने स्टेट बना रखी है स्टार्टिंग में, जैसे लॉगिन करते हैं स्टेट में कुछ डेटा सेव कर देते हैं टोकन वगैरह, तो वो यहाँ पर कैसे लेके आना है, तो ये गेट स्टेट मैंने इसीलिए लगाई है यहाँ पर कि आप इसमें से डेटा गेट कर सकते हो। कांस्टेंट जो भी स्टेट की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कंसोल करा के, कंसोल स्टेट इन्फो, यहाँ ले देता हूँ इनसाइड,
ताकि पता चले कौन सा वाला है। ये देखो, तो स्टेट में जो चीज़ें सेव थी, यूज़र एपीआई है, यूज़र इन्फो है, तो आप कुछ भी चीज़ लेके यहाँ से पास कर सकते हो। जैसे इसमें नेम पड़ा हुआ है ना टेस्ट, तो आप स्टेट में यहाँ पे लास्ट में प्लस इसमें से क्या निकालो, यूज़र इन्फो डॉट नेम। चलो ये सब तो आप यार निकाल ही लेना, क्यों मैं बिना वजह वीडियो को लंबी करूँ। ये देखो आगे ना, तो ये वीडियो पूरी आपको, अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि हमने स्टार्टिंग से क्या करा है इसमें। ये कन्फिगरेशन होती है सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले गए थे स्टोर के अंदर, जो हमने एपीआई बनाई थी उसका सेटअप इस तरीके से करा था। ये पार्ट डाला था हमने, ये मिडिलवेयर लगाया था, यहाँ पर सेटअप लिस्नर करा था, ताकि बार बार ये जो अभी फैचिंग वाला काम कर रहे हैं ना, ये हो जाए इसकी वजह से। वरना जो अगर आप ये नहीं लिखोगे ना, मिडिलवेयर नहीं लिखोगे, तो ये जो बार बार म्यूटेशन करने के बाद जो फैच हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। आप करके हटा के देख लेना। ये काम करा था, इसको हटाने के बाद हमने अपने इस वाले फाइल में काम करा था कुछ। यहाँ हमने इसका पाथ बताया था। ये टैग टाइप आपको पता ही चल गए कि हर उसका नाम बता दिया। इससे समझ लो कि ये हर इस एपीआई का नाम है कि भाई मेरे को इस नाम से जाना जाता है, मेरे को इस नाम से जाना जाता है। किसी को अगर अपडेट करना मेरे को अपने कॉल के बाद, म्यूटेशन के बाद, तो मेरे को बस मेरा नाम बता दो यहाँ पर, मैं अपने अपडेट हो जाऊँगी, ठीक है ना। तो इनवैलिडेट टैग होता है उसके तरीके। और जो भी हम यहाँ पे एंड पॉइंट बनाते हैं उसका जो नाम है इस तरीके से डिफाइन करते हैं। यूज़ उसका नाम, लास्ट में क्वेरी। जो म्यूटेशन बनाते हैं उसको करते हैं यूज़ उसका नाम म्यूटेशन। कॉल कराने के लिए सिंपल उसको इंक्लूड कर लेते हैं। जो सिंपल क्वेरी है तो उसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, लेकिन जो म्यूटेशन है उसमें हम दो चीज़ें लेते हैं। पहला होता है फंक्शन, जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं ऐड करने का, क्रिएट, जिसमें हम डेटा पास करते हैं। दूसरा, डेटा पास करने के बाद रिस्पॉन्स क्या आएगा वो इसके अंदर आएगा, ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही है। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।